स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टाइप का है। ठीक है। सो इंटीग्रेशन में एज यू नो कि एक एक्स के ऊपर एक कोई तो टाइप है। क्या है वो? एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट। सो ये तो पहले आपने टाइप सोचा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतना इजी नहीं है कि एफ एक्स कौन है एफ डैश एक्स कौन है प्रेडिक्ट करना। तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा अजम्पशन लेके ही करना पड़ेगा। सो अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स होना चाहिए। ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं पता बिकॉज इतना टफ डेरिवेटिव है कि आप डायरेक्ट मन में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते इसका डेरिवेटिव और आंसर दे दो, राइट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इतना इजी, फटाफट हम आंसर दे सकते हैं। बट ये तो एफ एक्स इतना खतरनाक है, इसको तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अजम्पशन कि एफ एक्स ये पहला वाला फ्रैक्शन है। ठीक है, सब डेरिवेटिव लेते हैं इसका प्रॉपर u अपॉन वी सब रूल लगा के v इंटीग्रेशन डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हो गया u अपॉन वी। अब √1 - x², इसका डेरिवेटिव वापस से u v लगेगा, जो मैं पहले आंसर दिखा देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैंने x का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, तो 1 इंटू साइन इनवर्स। फिर प्लस आता है बिकॉज u v में प्लस आता है। फिर मैंने x बाजू में रखा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया। साइन इनवर्स x क्या बोलता है 1/√1 - x²। तो ये हो गया u इंटू वी। नेक्स्ट माइनस एक्स साइन इनवर्स x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहले मैं आंसर दिखा देता हूँ और फिर इधर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है पहले तो 2 रूट अंडर रूट वाला पार्ट एज इट इज, राइट। 1 - x²। फिर 1 - x² का डेरिवेटिव अलग से 1 हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा डिवाइड में ये स्क्वायर और रूट कैंसिल 1 - x²। नेक्स्ट स्टेप, पहले विद आंसर दिखा देता हूँ क्या किया। नेक्स्ट स्टेप में सोचो, सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट। रूट अंदर मल्टीप्लाई, सो रूट इंटू साइन इनवर्स, रूट साइन इनवर्स। फिर आगे रूट अंदर और मल्टीप्लाई कैंसिल, तो सिर्फ x बचा, x इधर 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस, चेक करो इधर दिखा दिया मैंने प्लस। व्हाट इज x और ये x मल्टीप्लाई x², इधर x² भी लिख दिया। तो बस सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू थिंक नेक्स्ट स्टेप क्या किया इसमें? अगेन सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बस ये रूट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल 1 - x² बचा सिर्फ। ठीक है। व्हाट इज x इंटू रूट, सेम x रूट ही रहेगा। x² साइन इनवर्स एज इट इज। जैसे ये रूट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद ये नीचे भी तो जाएगा, तो नीचे भी दिखा दिया। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन वर्क। आगे ये पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस x² साइन इनवर्स x², सॉरी साइन इनवर्स एक्स। नोटिस करो इधर प्लस साइन x² साइन इनवर्स है, इधर माइनस x² साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा वो मैं लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स बचा और ये एक्स रूट वाला पार्ट बचा, डिवाइड वाला पार्ट सेम। एंड नाउ स्प्लिट, जैसे ही मैं स्प्लिट करूंगा साइन इनवर्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब नोटिस करो सेकेंड पार्ट में जैसे ही स्प्लिट करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 1 - x² बचेगा। समझे? एक स्टेप और मैंने इधर लिखा है 3/2। ये क्या है, एज यू नो जब आप x और √x मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है x⁻³
So कैन आई से ये भी वैसे ही है, 1 - x² √1 - x²। इंडाइसिस क्या बोलता है, पावर ऐड होगा, 1 + ½ 3/2, समझे। सो 1 - x²⁵ तो वो स्टेप मैंने एक एक्स्ट्रा दिखाया। सो ये करने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि ये जो पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था f' ये सही है, आपको एक्चुअल में वही मिला है, देखो। सो आपको सेम चीज मिली है। सो दैट मीन्स हमारा अजम्पशन राइट था, स्टार्टिंग में जो हमने fx अज्यूम किया वो सही है, बिकॉज उसका डेरिवेटिव आपको बाकी का 2 फ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पक्का ex fx प्लस f' है। सो आगे ex fx प्लस f' का फॉर्मूला क्या बोलता है, ex fx प्लस c इज द आंसर। अगेन मैं इधर दिखा देता हूँ, ये fx है, ये f' है। तो अब बताओ तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ex इंटू दिस fx प्लस c। अब बोल रहा है कि gx क्या है फिर बताओ, तो ये जो आपका आंसर आया यही तो gx है, कांस्टेंट को हटा दो, ठीक है, तो gx मिल गया। अब फाइनल स्टेप, तो जी हाफ बताओ, तो बस अब आपको जी हाफ मतलब x में 1/2 पुट करना है। सो ये जितने भी x है यहाँ पे उन सब में 1/2 पुट करो, तुम्हारा काम हो गया। e⁻², 1/2 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन √1 - 1/2, बट स्क्वायर है इसलिए 1/4। नेक्स्ट अगेन सेम, साइन इनवर्स 1/2 को मैं π/6 लिख रहा हूँ, वी नो दैट साइन इनवर्स हाफ इज π/6 अपॉन, ये पूरा कैलकुलेशन क्या होगा, √3/4, जिसको मैं √3/2 भी लिख सकता हूँ, राइट। 4 रूट के बाहर आ गया, 2 कैंसिल, और नोटिस करो e⁻½ मतलब रूट होता है, e⁻½ मतलब रूट होता है, नीचे भी रूट है, तो क्यों ना इनको कंबाइन कर लिया जाए लाइक दिस, π/6 एज इट इज, ये दोनों रूट को मैंने बस एक सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट।